डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदेव है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मैं देश के हर कोने में घूम चुका हूँ। मैं राजस्थान से लेकर मणिपुर तक जा चुका हूँ। मैं कश्मीर भी जा चुका हूँ और कन्याकुमारी भी जा चुका हूँ। देश के बीच में भी जा चुका हूँ और देश के बॉर्डर तक जा चुका हूँ। लेकिन आज तक इससे डरावनी घटना मेरे साथ कभी नहीं हुई थी। ये बात 3 साल पहले की है। उस समय मुझे पंजाब से लोड उठाना था और जयपुर के करीब छोड़कर आना था। मुझे राजस्थान के बीच से गुजरना था क्योंकि कुछ हिस्सा मुझे वहाँ पर भी उतारना था। मैं लगभग शाम के वक्त ही पंजाब से निकला और मुझे 1 से 1.5 दिन लगने वाले थे वहाँ तक जाने के लिए। तो मैं खाना भी अपना साथ ही लेकर आ रहा था। मैंने खाना ट्रक के पीछे रखा हुआ था और मैंने ये सोचा था कि जहाँ पर भी मैं ट्रक रोकूंगा पीछे से खाना निकाल कर खा लूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मैंने आगे भी रखा हुआ था और मैं खाने को ख़राब नहीं करना चाहता था। पिछली बार जब मैं खाना लेकर गया था तो मैंने आगे ही रखा था और किसी तरह से जब मैंने ब्रेक लगाई तो मेरा खाना आगे गिर गया और वहाँ पर ख़राब हो गया। मैं नहीं चाहता था कि खाना इस बार मैं आगे रखूं, तो मैंने खाना पीछे ही रखा हुआ था। मैं अब राजस्थान में एंटर कर चुका था और रात का वक्त हो चुका था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं आराम कम ही करूंगा और सीधा ही लोड वहां पर उतार दूंगा। इससे मेरा समय बच सकता है। मैं बिना सोए जाने वाला था और मुझे 1.5 दिन तक नहीं सोना था। मैंने ये सोचा था कि आते वक्त अगर मुझे ज़्यादा नींद आई तो मैं सोने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं सीधा घर आकर ही सोऊंगा और इससे मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ये सोचकर मैं आधी रात को भी राजस्थान की सड़कों पर ट्रक चलाए जा रहा था। मुझे सच में बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 20 सालों से अगर आप ट्रक चला रहे हों तो कई बार आपको सोने को नहीं मिलता और आपको ट्रक चलाए रखना पड़ता है। मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। मैं आज यहाँ राजस्थान की सड़कों पर बिल्कुल वीरान में ट्रक चलाए जा रहा था। लगभग आधी रात के करीब मुझे भूख लग गई थी और मैं ये सोच रहा था यहाँ पर कोई ढाबा मिल जाए तो वहाँ पर मैं ट्रक रोक लूँगा। मैं ढाबे से खाना नहीं खाऊँगा बल्कि अपना ही खाना खाऊँगा, लेकिन मुझे अच्छी जगह चाहिए क्योंकि वीरान में मैं ट्रक नहीं रोकना चाहता था। मुझे आगे जाकर एक ढाबा मिल ही गया जहाँ पर बाहर भी बहुत रोशनी थी। मैं बहुत ही खुश हो गया था और मैंने ट्रक एक तरफ लगा लिया और पीछे से खाना निकाला और खाने के लिए ट्रक के पास ही बैठ गया। मैं काफ़ी देर तक खाना खा रहा था और इस बार मैं सब्जी नहीं लेकर आया था और सिर्फ अचार के साथ ही खाना खा रहा था। मैंने देखा उस ढाबे का मालिक मेरे पास से गुजर रहा था, तो उसने देखकर कहा, भाई साहब अचार से खाना खा रहे हो, थोड़ी सब्जी ले लो। इसके बाद मैंने उससे कहा, नहीं भाई साहब, आज थोड़े पैसे कम हैं, मैं इसी तरह से सामान लेकर आया हूँ तो इससे ही काम चलाऊंगा। कोई बात नहीं, अगली बार यहाँ से निकला तो खाना खाकर ही निकलूंगा। मैंने इतना कहा और वो ढाबे का मालिक वहाँ से चला गया। मैं अचार के साथ धीरे धीरे खाना खा रहा था। मैंने देखा दूर से वो ढाबे वाला फिर से चलकर मेरी तरफ आ रहा था और उसके हाथ में कुछ था। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसने छोटे से बर्तन को हाथ में पकड़ा हुआ था। जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा, ये लो भाई साहब, थोड़ी सी दाल ले लो, कोई बात नहीं, पैसे मत देना। मैंने उससे दाल ले ली और उसका शुक्रिया किया। वो दाल सच में बहुत ही स्वाद थी। मैंने जाते वक्त उससे कहा, भाई साहब आपका खाना बहुत अच्छा होता है, दाल सच में बहुत ही स्वाद है, अगली बार पक्का खाना खा के ही जाऊँगा। उसके बाद वो चलकर फिर से मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा, कोई बात नहीं भाई साहब, अगर और कुछ खाना हो तो बता देना, अगली बार खाना खाकर जाना, इस बार पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह अब वो मुझसे बातें करने लगा और मुझसे ये पूछने लगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ।
मैं भी खाना खाते खाते उससे बातें कर रहा था और वो भी अपनी बातें मुझे बताए जा रहा था। उसके बाद उसने पूछा कि तुम जा किधर रहे हो, तो मैंने अपना रूट बता दिया। लेकिन उस रूट को सुनने के बाद उसने कहा कि क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं इस रूट पर पहली बार आ रहा हूँ। तो उस ढाबे के मालिक ने कहा, ज़रा ध्यान से जाना और जो भी हो जाए ट्रक को रोकना मत, ट्रक से आवाज़ें आती हैं। इतना सुनने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान हो चुका था। मैंने उस ढाबे के मालिक से दोबारा पूछा, आवाज़ें आती हैं? कैसी आवाज़ें आती हैं? उसके बाद उस ढाबे के मालिक ने कहा कि उस सड़क पर भूत प्रेत दिखे जाते हैं और कहते हैं वो ट्रक के आसपास ही होते हैं, वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं। मैं इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान था और मैं चुप ही रहा। मैं उस पर हंसना चाहता था, लेकिन उसने मेरी मदद की थी तो मैं इतना तो सुन ही सकता था। मैं उसकी बातें सुनता रहा और उसके बाद मैंने उसको अलविदा कहा और ट्रक लेकर अपने रूट पर चल पड़ा। ट्रक चलाते वक्त मुझे उसकी बातें याद आ रही थी, किस तरह से वो भूत प्रेत की बातें बता रहा था। वो सच में डरा हुआ था। लेकिन मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, तो मैं आराम से ट्रक चलाए जा रहा था। अब वही रूट आ गया था जिसकी उस ढाबे वाले ने बात की थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो चुका था। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन सतर्क रहने में क्या बुराई है। मैं अब आराम से ट्रक को चलाए जा रहा था। मैंने देखा आगे चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई थी। यहाँ पर तो जैसे दिवाली हो। मैं जैसे जैसे उस रूट पर आगे बढ़ता जा रहा था, वहां पर मोमबत्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जैसे सड़क के दोनों तरफ किसी ने मोमबत्तियां लगा रखी हों। पहले तो काफी मीटर की दूरी पर एक एक मोमबत्ती आ रही थी, लेकिन आगे जाकर मैंने देखा कि वहां मोमबत्तियों का झुंड लगा हुआ था। वहां हजारों की संख्या में मोमबत्तियां थी। मैं उसके बीच से निकल गया और मुझे उस ढाबे वाले की बात याद थी, यहाँ पर रुकना नहीं है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो चुका था कि शायद यहाँ पर कुछ हो भी सकता है। मैंने कौन सा भूत प्रेत को देखा है, और अगर होते भी होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? शायद होते भी हों। ये सोचकर मैं ट्रक को अब तेज कर चुका था और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने देखा कि ट्रक के पीछे से आवाज आई। ट्रक के अंदर तो कोई नहीं था, तो ये आवाज कहां से आई? वैसे भी मैंने ट्रक के पीछे ताला लगाया हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर से ट्रक के अंदर से आवाज आई, किसी ने जैसे खटखटाया हो। ये आवाज बढ़ती जा रही थी और मैं ट्रक को रोकना नहीं चाहता था। चाहे जो भी हो जाए, उस ढाबे के मालिक ने कहा था इस रूट पर ट्रक को रोकना मत, जो भी यहां रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। कभी ऊपर से आवाज आती तो कभी अंदर से, कभी पीछे से आवाज आती तो कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी सीट के पास से आवाज आ रही हो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास कोई हो। सच में ये आवाजें ऊपर से आ रही थी, ऊपर से खुरचने की आवाजें, जैसे कोई जानवर मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ चुका हो। मैं डरा हुआ गाड़ी को आगे चलाए जा रहा था और मुझे ये एहसास बढ़ता जा रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस मेरी गर्दन के पास ली हो। मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां पर कोई नहीं होता। मैं डर चुका था और पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरा सामना कुछ नई चीज से हुआ हो। सच में वो आवाज़ों ने मुझे डरा कर रख दिया, लेकिन वो मेरी हिम्मत थी। मैंने ट्रक को रोका नहीं। आसपास से आवाज़ें आती रहीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे एक आदमी का चेहरा ट्रक के ऊपर से उल्टा लटका हुआ नजर आया, जैसे आगे से कोई शीशे के पास आने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपना हाथ कांच पर रखा और मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैंने ट्रक को रोका नहीं, बल्कि मैंने थोड़ी सी ब्रेक मारी ताकि वो झटके से आगे गिर जाए। मैंने जैसे ही ब्रेक मारी वो ऊपर को चला गया। इतने मोमेंटम में कोई ऊपर को नहीं हो सकता। मैंने ट्रक फिर से भगा लिया। मैं जान गया था कि मेरा सामना किसी बेहद ही अजीब चीज से हुआ है। जिंदगी में ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं ट्रक को भगाता रहा और पूरे रूट मैं रुका नहीं। उसके बाद मैं ट्रक को उस रूट से निकाल पाया और आगे जाकर वो आवाज़ें आना बंद हो गई।
सच में मुझे सांस चढ़ चुकी थी और यहाँ पर आवाज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने चैन की सांस ली। मेरी हालत पतली हो चुकी थी और यहाँ पर हाईवे पर आकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। यहाँ आगे मुझे एक ढाबा मिला और मैंने वहाँ पर ट्रक को रोक लिया। मैं अब रात के वक्त ट्रक चलाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझसे स्टीयरिंग संभाला नहीं जा रहा था। मैं वहाँ पर रुका और ढाबे के अंदर चला गया। मैं वहाँ पर पानी पीने लगा और मैंने थोड़ा सा खाने के लिए भी मंगवाया। इतने डरे हुए को मुझे बेहद भूख लग चुकी थी, जैसे मैंने पूरा दिन कुछ ना खाया हो। मुझे इस तरह से घबराया हुआ देखकर उस ढाबे के मालिक ने मुझसे पूछा, भाई साहब क्या हुआ, इतने घबराए हो, कहीं कोई चोर लुटेरे तो पीछे नहीं पड़ गए? इसके बाद मैंने उससे कहा कि नहीं, चोर लुटेरे होते तो मैं संभाल भी लेता, लेकिन यार वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी डर के मारे हालत पतली हो चुकी है और मुझे तो लगता है कोई मेरे ट्रक के अंदर भी है। उसके बाद वो ढाबे का मालिक मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम उस रूट से आए हो? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं उसी रूट से आया हूं। तो उसने कहा कि उस रूट पर भूत प्रेतों का साया है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा कि मुझे बताया गया था, लेकिन मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। आज पहली बार मेरा सामना ऐसी चीज से हुआ है। तो उसने बताना शुरू किया कि कई साल पहले यहाँ पर लोगों के साथ सरकार ने कोई धक्का किया था, उनकी ज़मीन हड़प ली थी और लोगों ने यहाँ पर धरना लगा दिया था। कहते हैं कि एक ट्रक वाला इसी तरह से ट्रक को तेज़ी से ले जा रहा था और उसने उन लोगों को कुचल दिया था। वो लोग 50-60 होंगे जो मर चुके थे। कहते हैं उसके बाद से ही वो ट्रक को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ आसपास मोमबत्तियाँ नज़र आती हैं, जैसी उनके मरने के बाद वहाँ पर लगाई गई थी, और उसके बाद ट्रक के आसपास वैसा ही एहसास होता है। आज भी वो भूत प्रेत ट्रक वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उससे बातें करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा। उसने भी कहा कि वो रूट खत्म हो चुका है, आगे ऐसा डरावना रूट कोई नहीं है, तो आराम से जाओ। लेकिन मैं 2 घंटे तक उसी ढाबे पर बैठा रहा। उसके बाद मैं ट्रक को लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। आज भी मैं ट्रक चलाया करता हूँ, लेकिन वैसा एहसास मुझे दोबारा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि अगर आपका सामना कोई ऐसी चीज़ से हो तो आपको अपना व्हीकल कभी रोकना नहीं चाहिए।